यूहन्ना अध्याय 16 वाक्य 33। मैंने तुम लोगों से यह सब इसलिए कहा है कि तुम मुझ में शांति प्राप्त कर सको। संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु ढाढ़स रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। प्रिय भाई बहनों, आपको बता दें कि सताव से मसीही लोग नहीं डरते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा सताए हुए प्रभु यीशु मसीह हैं। जो मसीह में हैं वे लोग अच्छी तरह जानते हैं। मसीही लोग शैतान के सताव के कारण वे लोग जानते हैं कि सच्चा परमेश्वर कौन है, क्योंकि हमें मसीह में जीवित रहना और मरना अनंत जीवन का आनंद है। मृत्यु के उस पार अनंत जीवन है। मसीह के पीछे चलने वाले लोग मरने से नहीं डरते। प्रभु यीशु मसीह के चेलों को भी बहुत क्रूर रूप से सताया गया था। पहली शताब्दी में चेले इस प्रकार सताए जाते थे क्योंकि वे लोग कहते थे कि प्रभु यीशु ही प्रभु है। उस समय रोमी सरकार थी, कैसर पूरी दुनिया का राजा था। उसके जन्मदिन के समय हर एक को कहना होता था, कुरियुस कैसर, मतलब कैसर हमारे प्रभु हैं। पर जब प्रभु यीशु का वचन सुनकर लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करने लगे, तो उस समय यीशु पर विश्वास करने वाले लोग ये कहने लगे कि कैसर नहीं, यीशु मसीह ही प्रभु है। इस कारण से सबसे ज़्यादा मसीही लोग सताए गए थे। हम पढ़ते हैं रोमियो अध्याय 10 वाक्य 9 में, क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया, तो आप मुक्ति पाएंगे। प्रिय भाइयों, इसी वचन पर कितने मसीहियों को सताया गया, कितनों को जान गंवानी पड़ी। कईयों को तो भूखे शेर के गुफाओं में डाल दिया गया, कुछ लोगों को बंदीगृह में डाला गया। ऐसे प्रथम कलीसिया के लोगों को सताया और मारा गया था। भाइयों, आपको बता दें कि आज तक सबसे ज़्यादा मसीहियों को ही सताव मिला है। सबसे ज़्यादा मसीही लोग शहीद हुए हैं आज तक। विरोधियों के विषय में प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, हम पढ़ेंगे लूकस अध्याय 23 वाक्य 31 में, क्योंकि यदि हरी लकड़ी का हाल यह है तो सूखी का क्या होगा। हरा पेड़ प्रभु यीशु मसीह अपने आप को कहते हैं। इतने लोगों को चंगा करने के बाद, इतने चमत्कार दिखाने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। प्रभु यीशु को इतनी क्रूर रीति से सताया गया, क्रूस पर हमारे लिए अपनी जान दे दी, उसका एक एक बूंद खून हमारे लिए बाहर आ गया। प्रिय भाई बहनों, प्रभु इसी बात को कहता है कि मेरे साथ इतना कुछ हुआ, तो मेरे बाद आने वाले सूखे पेड़ों के साथ क्या कुछ किया जाएगा। मसीह के कारण सता और निंदा होगी। आपको बता दें कि मसीह के कारण सता और निंदा होगी करके बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है। हम पढ़ते हैं 2 तिमोथी अध्याय 3 वाक्य 12 में, वास्तव में जो लोग मसीह के शिष्य बनकर भक्तिपूर्वक जीवन बिताना चाहेंगे, उन सबों को अत्याचार सहना ही पड़ेगा। भाइयों, बाइबल हमसे साफ साफ कहती है कि मसीह के पीछे सच्चे हृदय से चलने वाले सताए जाएंगे। सच्चे मसीह वे लोग हैं जो मसीह के कारण अपमानित और सताए जाएंगे। हम पढ़ते हैं इब्रानियों अध्याय 12 वाक्य 6, क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है, और जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है। प्रिय भाइयों, यदि आपके जीवन में सताव नहीं है तो आपको जांचने की आवश्यकता है। जैसा कि हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों अध्याय 13 वाक्य 5 में, आप लोग अपने ही परीक्षा लेकर देखें कि आप विश्वास के अनुरूप जीवन बिताते हैं या नहीं। क्या आप यह अनुभव नहीं करते कि ईसा मसीह आप लोगों में क्रियाशील है? यदि नहीं करते तो आप खोटे हैं। मसीह में यदि आप आगे बढ़ोगे तो बहुत से विरोधियों का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि हम पहला पेत्रुस अध्याय 4 वाक्य 12 से 16 में पढ़ते हैं, प्यारे भाइयों, आप लोगों की परीक्षा अग्नि से ली जा रही है। आप इस पर आश्चर्य नहीं करें, मानो यह कोई असाधारण घटना है। यदि आप लोगों पर अत्याचार किया जाए तो मसीह के दुख भोग में सहभागी बन जाने के नाते प्रसन्न हो। जिस दिन मसीह की महिमा प्रकट होगी, आप लोग अत्यधिक आनंदित हो उठेंगे। यदि मसीह के नाम के कारण आप लोगों को अपमान किया जाए तो अपने आप को धन्य समझें, क्योंकि यह इसका परिणाम है कि ईश्वर की महिमा आत्मा आप पर छाया रहता है। साधारण रहे कि हत्यारा, चोर या कुकर्मी होने तथा दूसरों के कर्मों के हस्तक्षेप करने के नाते आप लोगों में कोई व्यक्ति दुख ना भोगे, परंतु यदि किसी की महिमा होने के नाते दुख भोगना पड़े तो उसे लज्जित नहीं होना चाहिए, बल्कि वह ईश्वर की महिमा के लिए इस नाम को स्वीकार करे। प्रिय भाई बहनों, मसीही रास्ता प्रार्थना, चंगाई और अनंत जीवन का ही नहीं है, बल्कि संकट और सताव का भी है। प्रभु यीशु ने कहा, हम देखते हैं मत्ती अध्याय 7 वाक्य 13 से 14 में, सकरे द्वार से प्रवेश करो, चौड़ा है वह फाटक
और विस्तृत है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है। उस पर चलने वालों की संख्या बड़ी है, किंतु सकरा है वह द्वार और संकीर्ण है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है। जो उसे पाते हैं उनकी संख्या थोड़ी है। प्रिय भाइयों, आज के मसीही लोग दुख दर्द सहना नहीं चाहते। आपको बता दें कि प्रभु यीशु मसीह पहले ही हमारा दुख अपने सिर पर ले चुके हैं। आपके पापों को बहुत पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने अपने सिर पर ले लिया था। हमें सिर्फ विश्वास करने की आवश्यकता है। जब पहली शताब्दी में मसीहियों को सताया गया तो वे इस प्रकार कहते थे, जैसा कि हम प्रेरित चरित्र अध्याय 7 वाक्य 41 में पढ़ते हैं, उन दिनों उन्होंने बछड़े की देव मूर्ति बनाकर उन्हें बलि चढ़ाई और अपने हाथों की बनाई हुई मूर्तियों का उत्सव मनाया। मसीह लोग इस समस्या के कारण सताए जाने को सौभाग्य समझते हैं, पर आज के समय कुछ ऐसा नहीं है। हमें इस बात को जानना है कि अंत के समय में मसीहियों को बहुत बड़ा सताव होने वाला है, जैसा कि हम लूकास अध्याय 21 वाक्य 12 में पढ़ते हैं। यह सब घटित होने के पूर्व लोग मेरे नाम के कारण तुम लोगों पर हाथ डालेंगे, तुम पर अत्याचार करेंगे, तुम्हें सभागृहों तथा बंदीगृहों के हवाले कर देंगे और राजाओं तथा शासकों के सामने खींच ले जाएंगे। इस वचन में प्रभु यीशु मसीह आने वाले सताव के विषय में कहता है कि अंत के समय में कलीसिया तैयार रहे। एक बड़ी सताव के लिए अपने आप को तैयार रखना होगा, तब हम अपने राजा को आकाश में आते देखेंगे और अपने सारे दुख और दर्द को भूल जाएंगे। इसके बाद हम परमेश्वर के राज्य के सदैव भागी होंगे। आप जहाँ भी रहें मसीह की कृपा पाएं। सबको जय मसीह की।